हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप मैट्रिक का विद्यार्थी है और आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है और 2025 में आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी के होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के वैसे 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जिसमें से आप 40 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में जाकर सीधे एग्जाम में दे सकते हैं। यानी बता दे तो यह प्रश्न जो भी है बिल्कुल पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 से 80 प्रश्न जो देखने के लिए मिलेगा वह बिल्कुल सभी किताब का यानी सभी साइंसों का मिलाकर इस वीडियो में बनाया गया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम रखे हैं और यह वीडियो आपको शाम 6 बजे के देखने के लिए मिलेगा। और बता दें कि प्रत्येक शाम को आप इस YouTube चैनल के माध्यम से इसी तरह के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव वीडियो, इंपोर्टेंट वीडियो जो कम समय में आपका बेहतर तैयारी करा सकता है। यानी बता दें तो एक वीडियो से आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साइंस में ऑब्जेक्टिव का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का वीडियो है। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए यानी 10 के पावर 10 मीटर बिल्कुल जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दें कि आपको एग्जाम में 80 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना है और वो भी ओएमआर शीट में। बिल्कुल 40 कोई भी बना लीजिए और 40 को छोड़ दीजिए। तो एक एक प्रश्न को समझकर आप याद कर लीजिएगा, तो बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोनों प्रश्न की विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट का तार होता है वह टंगस्टन के बना होता है, इसलिए डी सही है। कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखना है कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक से एक प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक वाले यानी विद्युत धारा से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से एसआई मात्रक वाले पूछे जाते हैं। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है, यानी इसे हम डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है बिल्कुल वाट होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग जो इंद्रधनुष होते हैं यानी श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है, जिसको हम विबजियोर के द्वारा दर्शाते हैं। आप लोग पढ़े होइएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। तो फटाफट आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको किस तरह का लग रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? याद रखना है कि हरा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देख कर जाए और बोर्ड परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव को सही में सही करके आए। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था टीन का। इसलिए याद रखना है एक एक प्रश्न को, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन अपरूप किसका होता है? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर सी कार्बन का अपरूप फ्लोरीन होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाया था। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगली प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है।
तो याद रखना है कि 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूरा, यानी नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है धुएं का, वो बिल्कुल भूरा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। याद रखना है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो से पूरे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न की फूल में नर जनन अंग होता है। याद रखना है कि फूल में नर जनन जो अंग होता है वो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फेलोपियन नलिका में, यानी ऑप्शन सी, अंडाणु निषेचित होती है फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखना है कि भोजन के पाचन एक प्रकार के उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि उभयलिंग जीव है। उभयलिंग जीव कौन है? याद रखना है कि केचुआ उभयलिंग जीव होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 18 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। याद रखना है कि सूर्य जो होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन, इसलिए याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर नेफ्रॉन होगा। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। तो याद रखना है कि विसरण होता है, यानी एक कोशिकीय शैवाल में जल के परिवहन द्वारा क्या होता है? तो विसरण होता है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। याद रखना है कि मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होती है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो याद रखना है कि परागकण होता है, इसलिए डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न की एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो याद रखना है कि एक वयस्क मनुष्य के जो दांत की संख्या है पूछा जा रहा है, वो आपको याद रखना है 32, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर 32 है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न में कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो दृष्ट धारा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूलम बटा कूलम, यानी 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा कूलम। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 28वें प्रश्न की कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। कौन जो है विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एजी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। याद रखना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु पूछा जा रहा है, तो एसबी आपका उपधातु हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पीतल क्या है। तो याद रखना है कि पीतल एक प्रकार से मिश्र धातु होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान आपको 7 से कम होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उदासीन विलयन का, तो 7 और क्षारीय 7 से अधिक।
तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 33वां प्रश्न की सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? याद रखना है कि मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? याद रखना है कि कूटपाद आपको अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होती है। पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात फूलों के द्वारा होती है। पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन जो होती है फूलों के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ब्रीक आपका उत्सर्जी अंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो याद रखना है कि 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात वृषण में बनता है शुक्राणु। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा मधुमेह रोग। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। याद रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम 40 प्रश्न बताए हैं, 1 से 40 प्रश्न जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।